मुझे अल्लाह ताला के ऐसे नाम मिले हैं कि मैं जिसके दिल में चाहूं अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लूं। किसी बंजर ज़मीन पर पढ़कर फूंक दूं तो ज़मीन ज़रखेज़ हो जाए। मट्टी पर पढ़ लूं तो मट्टी सोना बन जाए। ये तोहफा मुझे मिला था हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से। सदियों से मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में हूँ जिसे मैं ये अमानत दे सकूँ। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि आप यहाँ मकली के कब्रिस्तान में मिलेंगे। मेरा दोस्त, आप शायद उसे बावर्ची जिन कहते हैं। जी बिल्कुल। मेरे दिल में एक अजीब सी परेशानी थी कि इंसानों में इतने बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने सहाबाए कराम की रिवायात को जमा किया है। इसके अलावा इन लोगों की रिवायात जमा की जिन्होंने सहाबाए कराम से कुछ सुना। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ जन्नात के सीनों में मौजूद हैं। कितने जन्नात ऐसे हैं जो सहाबाए कराम की महफिल में जाया करते थे और उन्होंने वो मोती चुने हैं जो किसी इंसान और किसी किताब तक नहीं पहुँचे। लेकिन अब मुझे तसल्ली है कि आपने जन्नात की इन रिवायात को अपने पास जमा किया, क्योंकि जो तोहफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद किसी इंसान ने ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से ना सुना हो, ना उसे किसी किताब में नकल किया हो। जी ज़रूर बताएं, मैं भी आपको एक तोहफ़ा दूंगा। मेरे पास एक ऐसा अनोखा अमल है जो मुझे एक जिन ने बताया था। वो जिन क्या था, बस राजों का एक जहान था। मेरी सारी ज़िंदगी जिन्नात के साथ गुजरी है, लेकिन जो कायनात के राज मुझे उन्होंने बताए और जो मुझे उस पर हैरत हुई, कई दिनों तक मैं उसके ख्याल से बाहर ना आ सका। उन्होंने मुझे 3 ऐसे तोहफे दिए जो मुझे इस दुनिया में शायद हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हैं। पहले आप अपनी बात जारी रखें, फिर मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। चलें तो मैं अपना वाक़या शुरू करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो कमाल आपको नज़र आ रहा है ये हमेशा से ऐसे नहीं था। आज से तकरीबन 1400 साल पहले मैं एक छोटा सा ताजर था। इंसानों के दरमियान रहता और इंसानी शक्ल में उनके साथ तिजारत करता था। मैं मक्का से खजूरें खरीद कर मुख्तलिफ शहरों में बेचकर अपना गुजर बसर करता था। भाई, तुम जो ये माल लाते हो, क्या जायका है इसका? मैंने तुमसे कितनी बार गुजारिश की है कि मुझे ये खजूरें ज्यादा मिकदार में ला दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। फ़िलहाल मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि तिजारत के लिए ज़्यादा माल लाऊं। काफ़ी अरसा ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। भाई, इतना अरसा हो गया मैं देख रहा हूँ आप मेरी दुकान से खजूर खरीद कर तिजारत कर रहे हैं। मेरे पास आपके लिए एक पेशकश है। मेरे कुछ मुलाजिम हैं, वो भी खजूरें लेकर जाते हैं, लेकिन मुझे इन पर एतबार नहीं है। आप मुझे ईमानदार लगते हो। कब तक ये छोटी तिजारत करते रहोगे? मेरे काफ़िले को अपनी निगरानी में ले जाओ, मैं इसका अच्छा मुआवजा दूंगा। मुझे ये पेशकश पसंद आई। मसला ये था कि मुझे इसके काफ़िले के साथ इंसानी शक्ल में रहना था। किसी को नहीं पता था कि मैं एक जिन हूँ। बस फिर मैं काफ़िले को लेकर यमन की तरफ निकल गया। उस्ताद, ये काफिला काफी भरा हुआ नजर आ रहा है। आपकी इजाजत हो तो धावा बोल दें। नहीं छोटे, ये लोग अभी खजूरों से लदे हुए हैं। इनके पास माल नहीं होगा। इन्हें वापस आने दो, फिर इन पर हमला करते हैं। आप पहले कभी यमन गए हैं? हाँ, कई बार गया हूँ। तो आपने ख्वाजा अवैस करनी से तो मुलाकात की होगी। नहीं, वो कौन है? फिर मुझे उसने बताया कि वो कौन हस्ती हैं, अल्लाह ने उनको क्या रूहानी दुनिया अता फरमाई है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई मसला आए तो उनसे रहनुमाई लेना, ज़रूर आपकी मदद करेंगे। खैर, हम सफ़र करते करते यमन पहुंच गए। वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। आज तो तुमने खुश कर दिया। मुझे ऐसी खजूरें कहीं नहीं मिलती। मैं तुम्हें इसकी दुगनी रकम अदा करूंगा।
बस तुम जब भी खजूर लाओ तो मुझे ही बेचना। ये मेरे पास 3 खच्चर हैं, इन पर अभी जितने दिरहम हैं ये तुम ले जाओ इन खच्चरों समेत। बहुत शुक्रिया जनाब। इतना मुनाफा, इतना तो कभी हमें ज़िंदगी में नहीं हुआ। लेकिन एक मसला है, वापसी पर इतने माल की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। आजकल रास्तों में काफ़ी लुटेरे मौजूद होते हैं। हाँ हाँ, बात तो सही है, लुटेरों का खतरा तो होगा। आप लोग आराम करें, मैं इसका कोई हल ढूंढता हूँ। मैं अगर अकेला होता तो वहां से उड़ कर आ जाता, लेकिन सारे काफिले को साथ लाना था। तब मैंने सोचा मैं जाकर ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता हूँ, उनसे इस मसले के हवाले से रहनुमाई लेता हूँ। तो मैं ढूंढता ढूंढता उनके घर पहुंचा और उन्हें अपना सारा मामला बताया। ये तो कोई मसला ही नहीं। कुछ अरसा पहले यहाँ हज़रत उमर और हज़रत अली तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मुझे एक तोहफ़ा दिया था, वो तोहफ़ा मैं तुम्हें देता हूँ। वो अल्लाह के 2 नाम हैं, जो बंदा उन्हें पढ़ेगा वो हर दुश्मन के शर से महफूज रहेगा। कोई भूखा अगर पढ़े तो अल्लाह उसके लिए रिस्क का निज़ाम बना दे। कोई भटका हुआ पढ़े तो अल्लाह उसे मंजिल तक पहुँचा दे। कोई बेघर पढ़े तो अल्लाह उसे घर दे दे। कोई हालात से थका हारा पढ़े तो अल्लाह उसे राहत दे दे। कोई ज़िंदगी का साथी चाहे तो अल्लाह उसे साथी दे दे। यही नाम ऐसे है जिनकी वजह से इन बकरियों के दिल में से इस भेड़िए का खौफ ख़त्म हो गया है, और इस भेड़िए के दिल में इन बकरियों पर हमला करने की चाहत ख़त्म हो गई है। तुम यही नाम 40 बार एक कागज़ पर लिख कर हर थैले में डाल दो और पूरे रास्ते ये नाम पढ़ते हुए जाओ, इंशाअल्लाह तुम महफूज रहोगे। फिर मैं ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त लेकर वहां से वापसी के सफ़र पर रवाना हुआ। चलते चलते हमने रास्ते में एक नखलिस्तान में पड़ाव डाला। हम लोग वैसे ही परेशान हो रहे थे कि कोई लूट ना ले। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हमें अभी भी मोहतात रहना पड़ेगा, हम पर कभी भी हमला हो सकता है। मैं आप सबको अल्लाह के 2 नाम बताता हूँ, वो पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह हम हिफाजत में रहेंगे। जी भाई, ज़रूर बताओ। मैंने उन्हें भी ये नाम बताए, लेकिन सबने कदरदानी से न लिया। ये बंदा मुझे दीवाना लगता है, अगर इस रास्ते पर डाकू होते तो हमें आते हुए ही लूट लेते। खैर छोड़ो, थोड़ी देर आराम कर लें, फिर सफ़र पर निकलना है। हमला, कोई बचकर जाने ना पाए। वहीं कज़ाकों ने हमला कर दिया। हमारे 2 लोग उस हमले में मारे गए। एक साथी को उन्होंने दरख्त के साथ बांध दिया। मैं वहीं सबके सामने बैठा था, लेकिन किसी को नजर ना आया। जिन खच्चरों पर सारा माल लदा हुआ था वो मेरे पास ही थे। ना उन लुटेरों को मैं नजर आया और ना ही वो खच्चर। बाकी लोगों के पास जो कुछ था वो लूट कर ले गए। जब वो लुटेरे वहां से चले गए तो हमने उनको दफन किया और वापस मक्का पहुंच आए। हैरत है, लुटेरों ने हमला भी किया, 2 लोगों की जान भी चली गई, और तुम सारा माल हिफाजत से ले आए। आप यकीन नहीं करेंगे, ये सबके सामने बैठा था लेकिन किसी को नजर ना आया। बस मुझे एक मोहसिन ने एक राज बताया था जिसकी वजह से हम हिफाजत से पहुंच जाए। क्या तुम वो हमें भी बता सकते हो? वो नाम है या कादिरो या नाफेओ। उस दिन से मैंने ये नाम पढ़ना शुरू किए। सदियों से पढ़ते पढ़ते मुझ पर उसके इतने कमालात खुले हैं कि मैं अगर बताना शुरू करूं तो शायद कई दिन गुजर जाएं। इतने साल पढ़कर इसकी जो तासीर मुझे मिली है मैं वो आज आपको बख्शता हूं। आप भी अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको वही तासीर मिलेगी। इसके अलावा आप जिसको इजाज़त दें उसको भी इतना ही फ़ायदा होगा। कोई भी अगर या कादिरो या नाफियो रोज़ाना 45 बार पढ़ने की आदत बना ले तो उसे भी इसका इतना ही फ़ायदा होगा। जो बंदा अपने रोज़मर्रा के काम के दौरान इसे खुला पढ़ने की आदत बना लेगा
اس کا کاروبار سونے کے کاروبار جیسا منافع بخش ہوگا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔ یقیناً یہ امانت ہر انسان تک پہنچنی چاہیے۔ وعدے کے مطابق اب میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ چند سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے کہا، ہمارے ہاں ایک مہمان آئے ہوئے ہیں مکہ سے، بہت عظیم ہستی ہے۔ ساری زندگی انہوں نے مکہ میں گزاری ہے۔ بچپن میں انہوں نے زندگی کا کافی حصہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافل میں گزارا۔ ان کے پاس کائنات کے بہت سے راز ہیں لیکن وہ کبھی کسی کو نہیں بتاتے۔ آپ چل کر ان سے بات کیجئے، شاید وہ آپ کو کچھ بتا دیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس ہستی نے ساری زندگی مکہ میں گزاری ہے، پتہ نہیں ان کے پاس کیا کیا کمالات ہوں گے۔ صحابہ کرام کی محافل میں رہے، کیا موتی چنے ہوں گے۔ کاش وہ اس کا کچھ ذرہ مجھے بھی دے دیں۔ یہی سوچتے سوچتے ہم وہاں پہنچ گئے۔ آئیے آئیے علامہ صاحب۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں آپ کو بھی جانتا ہوں، آپ کے والدین کو بھی جانتا ہوں۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ یہاں کس نیت سے آئے ہیں۔ آپ فکر مت کریں، جتنا آپ سوچ کر آئے ہیں میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اس سے بہت کچھ زیادہ ہے۔ اور یہ تمام راز میں صرف آپ کو کیوں دے رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔